संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अब कर्म कटे कैसे भाई, प्रश्न पैदा होता है। क्या कर्म कट सकते हैं? अगर कर्म कटेंगे नहीं तो अमर लोक तो कभी आत्मा जा ही नहीं सकती। फैसला कर लो पहले, नहीं जा सकती। श्री गीता में भी कर्म कटने की बात कही है। जितना है आपको उतना बता रहे हैं। अध्याय 8 श्लोक 37 में फरमाते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार बाहरी अग्नि तमाम ईंधनों को जलाकर भस्म कर देती है, ठीक इसी प्रकार से आत्म ज्ञान यज्ञ में शुभ अशुभ पाप पुण्य दोनों कर्मों को खत्म किया जाता है। ये तो श्री गीता में है। श्री गीता 3 लोक में पूरी है। महास्वर्ग तक का ज्ञान श्री गीता में है। स्वर्ग भी आवागमन का हिस्सा है। आवागमन का हिस्सा स्वर्ग आदि लोक भी। पता आप सभी को ब्रह्मा जी की उम्र है 7 गुनी उम्र उससे ज्यादा विष्णु जी की है, उम्र है 7 गुनी विष्णु से ज्यादा शिव जी महाराज की है, फिर उम्र है। जब उम्र है तो आएगी, फिर आवागमन में ही तो आई। स्वर्ग के बाद मृत्यु लोक माना पड़ता है और मृत्यु लोक में स्वर्ग से सीधा नरक नहीं मिलता कभी। ध्यान से सुन लो, ऐसा नहीं है। मनुष्य तन नहीं, राजा बनाएगा इसको, फिर ठोकेगा, सीधा राजा बनाएगा, बहुत ऊंचा सेठ बनाएगा, फिर पाप कर्म करेगा, खूब छिक्के करेगा दबा के, फिर पाप कर्म के बाद फिर नरक में जाएगा, फिर नरक में घुमाएगा इसको। श्री गीता में कह रखा है, आत्म ज्ञान यज्ञ में हे अर्जुन, शुभ अशुभ कर्मों को दगद कर दे, ये भोगने नहीं पड़ेंगे। अब संत मत में ले लो, कटते कैसे कर्म। आदि नाम को पाए कर मेटो कर्म के अंक, कर्म मैल को काट कर जीव होवे निसअंक। कबीर साहिब
अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, भेद बता रहे हैं। आदि नाम कौन है? सतनाम, अमर नाम, अजर नाम, अटल नाम, अखंड नाम, सार नाम, सार शब्द, अविनाशी नाम, शब्द स्वरूपी राम। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही चीज के बोधक हैं, एक ही बात बता रही है। अमर में जो मरता नहीं, अटल में जो टलता नहीं, अखंड में जो खंडित होता ही नहीं, अजर में जो जलता ही नहीं, सतनाम में जो सच्चा झूठा होता ही नहीं, सार शब्द जिसमें सारा सार छुपा हुआ है, सार नाम जो सभी नामों का सार है, वही सार नाम है, वही सार शब्द है, वही सतनाम है, वही अविनाशी नाम है। अटल, अखंड, अजर, अमर, अटल, अविनाशी वो एक ही है, ये दो नहीं होते। बहुत से लोगों ने भ्रमित कर रखा है, इन्हीं नामों को आगे पीछे करके दे देते हैं। ये एक ही चीज के बोधक हैं। आदि नाम, अजर नाम, अखंड नाम। साहिब क्या बोल रहे हैं? आदि नाम को पाए कर। आदि कौन सा था? जब रचना भी रची नहीं गई थी सृष्टि की, वो आदि था। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं, वह सत्य आदि में भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा। वह सत्य क्या है? वो वह सतनाम, अविनाशी नाम। वो अविनाशी नाम आत्मा में डले, और आत्मा अविनाशी है और अविनाशी परमात्मा है। उससे जुड़े तो कर्म कटे, नहीं तो कर्म कटने की थ्योरी दूर तक नहीं है। आदि नाम को पाए कर प्राप्त कर लो, मेटो कर्म के अंक। नहीं कहते वो कि परमात्मा मेट देगा, नहीं भाई, शर्त है काल पुरुष की। हे मालिक, जीव आत्मा जिसने कर्म किया है वही अपने कर्मों को काटेगी, दूसरी आत्मा को दूसरे कर्मों काटने नहीं दूंगा। भुगतान खुद करेगी आत्मा, लेना देना दूसरे के साथ नहीं होगा। फंस गई सारी। या तो कर्जा कोई उतार दे, बाई कमा के दे दे, उतर गया कर्जा। शर्त रखी, उसने पता था इस बात का। और सुनना है, शुभ कर्मों के बदले में अशुभ कर्मों को कटने दूंगा, यानी पुण्य कर्म के बदले में पाप कर्म नहीं कटने दूं। दंड दोनों अलग अलग दूंगा, पुण्य कर्म का अलग भोग दूंगा और पाप कर्म का अलग दंड दूंगा, दोनों जेलें हैं। आदि नाम को पाएकर मेटो कर्म के अंक, खुद जीव आत्मा ने मेटना पड़ेगा। कर्म मैल को काट कर जीव होवे निष्अंक। जब कर्जा नहीं रहा, दृष्टांत लोग पिंड में ले लो, एक सेठ जी के लग गया कोई नौकर, कर्जा ले लिया 5 लाख, 2 साल के बाद कर्जा नहीं उतरा, ब्याज चलता रहा। नौकर बोला जी मैं घर जाऊं। सेठ जी कहता है भाई कर्जा चुकता कर दे, कल चला जा, मुझे क्या दिक्कत है। अगर जी नहीं करूँगा चुकता, नहीं भाई जाने नहीं दूंगा, ये तो यहाँ है इस देश में है। कर्जा चुकता कर दे तो मुक्त। यही है काल पुरुष का कर्जा। कर्मों का कर्जा चुकता होना नहीं है, क्या होगा? फूंका जाएगा। ये कर्म फूंका जाएगा, कोई तरीका नहीं है। तुलना करके बताई थी श्री कृष्ण भगवान ने श्री गीता में। जिस प्रकार से बाहरी लकड़ियों के बहुत बड़ा ढेर है ईंधन का, चिंगारी लगा दो, माचिस की तिल्ली लगा दो, सारा ढेर फूंक के राख हो जाएगा। और सुनना है, सुनो ध्यान से। जैसे अनाज को, कच्चे अनाज को मिट्टी में डाल देते हैं हम, अंकुरित होगा, फलीभूत होगा। समाने पर देखा हो आपने कभी, गेहूं की फसल कट चुकी है, कुछ गेहूं के दाने किसान के खेतों में पड़ जाते हैं, समायोग होता है, बारिश आती है, पड़े हुए बीज अपने आप पनप जाते हैं। ऐसे ही क्या हो रखा है, ये पड़े हुए बीज अंकुरित हो रहे हैं। अब ध्यान से सुनियो, चने को भून दिया, गेहूं को भून दिया, मकई को भून दिया, अब फेंक दो मिट्टी में। भुने हुए चने को फेंक दो और भुने हुए गेहूं को फेंक दो,
अंकुरित नहीं होंगे। अब जर्मिनेशन खत्म कर दिया, अंकुरित नहीं हो सकते वो। क्या? हमारे कर्मों के अंकुरपणे को खत्म कर देगा वो। कौन है? सूर्य शब्द योग खत्म करेगा, सूर्य शब्द योग खत्म करेगा भाई साहब। बताएंगे अभी मेटो कर्म के अंक। कर्म मैल को काट कर जी हो निष्अंक, फिर अपने धाम पे चला जाएगा। कर्म खेद छूटे नहीं बिन सूर शब्द उमेद। कर्तव्य तो सबने किए, जैसा जिनको भेद तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं। कर्तव्य तो सबने किए, जैसा जिनको भेद, जैसा कर्म करना आता था वैसे कर्म कर दिए। कर्म खेद छूटे नहीं, कर्म का फल नहीं छूटेगा। बिन सूरत शब्द उमेद, बिना सूर शब्द अभ्यास के कर्म नहीं कटेगा। दृष्टांत पिंड में ले लो, समझा जा रहा है आपको। सूर्य निकला हुआ है, अपना कंबल गिल्ला है, रजाई गिल्ली है, कपड़े गिल्ले हैं। सूर्य के सामने डाल दो जहां धूप आ रही है, हमने कुछ नहीं करना। फिर सूर्य की गर्मी ऊर्जा धीरे धीरे गिल्लेपन को समाप्त कर देगी, कपड़ा सूख जाएगा, फिर प्रयोग होगा। हमारी आत्मा जो सूरत है ये शब्द के सामने करनी पड़ेगी। योग क्या है? योग था वहां भी, गिल्ले कपड़े का सूर्य के सामने योग हुआ था, तो गिलापन सुखा दिया सूर्य ने। ये तो पिंड का स्थान है, दृष्टांत है, ये तो स्थूल में है। आत्मा तो विनाशी है, सुर तो विनाशी है। शब्द के सामने सूरत आएगी और शब्द की शक्ति से सूरत के कर्मों के गिल्लेपन को धीरे धीरे सुखाते सुखाते साफ कर देगी, वो खत्म हो जाएंगे। तब आत्मा अमर लोक जाने की अधिकारी होगी। नहीं कोई तरीका यहां से निकलने का है ही नहीं। कोई बकाए जाओ, कोई इसके कोई बहकाता रहे। फार्मूला बताया आपको, अमर लोक के संतों के फार्मूले ही हैं, कथावाचकों के नहीं है। जबान के मंत्र से कभी कर्म नहीं कटेगा, नहीं कटता कभी भी, नहीं कटता कभी भी। कर्म पहाड़ियां नहीं कटे, काटी सके कोई संत, ज्ञान छेनी से काटिए, यह सतगुरु का मंत्र। दरिया साहिब अमरलोक के संत हुए बिहार में, वह कह रहे हैं कर्मों का पहाड़ बना रखा मैंने, पहाड़ इतना ऊंचा कर्म टिल्ला बन गया हमारा। तो कर्म पहाड़ियां नहीं कटे, काटी सके कोई संत, ज्ञान छेनी से काटिए, वो दे दी छेनी ज्ञान की। धीरे धीरे काटता 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 चल कट जाएगा। जब तक शुरुआत नहीं करे कर्म काटने की तो कर्म नहीं कटना, कभी नहीं कटना। कर्म का दंड बहुत बुरा है और कर्म के फल में आत्माएं फंसी हुई हैं। और कटता कैसे है अब सुन लो। अगर अनपढ़ व्यक्ति है, अशिक्षित है, उसको संसार की विद्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, दूर तक पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है, केवल मनुष्यतन चाहिए, उसके पास तो है। दूसरी बात, अगर कोई सोच ले कि घर छोड़ के जाएंगे, वैरागी बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, लाल कपड़े डाल लेंगे, जब जाए कटेंगे कर्म, ऐसा भी कुछ नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहेंगे हम। क्यों? हमारा शरीर खुद गृहस्थ आश्रम है। भूख मांगेगा, भोजन चाहिए, निकल के देखो घर से बाहर, घर से निकलते ही 3 समय भोजन करते हैं, 3 समय 48 घंटे तो निकाल देंगे, शायद 72 भी निकाल देंगे। फिर क्या होगा? फिर शक्तिहीन हो जाएंगे, फिर चक्कर आएगा, फिर पड़ेंगे हम। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, ठंडी में रजाई चाहिए, कमरा चाहिए, फिर क्या छोड़ा? ईंट पत्थर का मकान छोड़ आए, कहने को परिवार पत्नी बच्चे छोड़ आए, फिर क्या छोड़ा? वो तो सारा काम वहीं साथ हो रहा है। फिर 5 चोर
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों साथ में तो गए। जंगल में गा तो भी साथ हैं, किसी धार्मिक स्थान में बैठ गया तो भी साथ हैं, किसी तीर्थ के स्थान में बैठ गया तो भी साथ हैं। पांचों विकार है। और पांचों विकारों का जो हमला था वह रोकना था। फिर गृहस्थ आश्रम में बैठ के रोक ले। भक्ति करनी है, स्थान की कोई दिक्कत नहीं है। समय लगाना है, घर में लगा, खेत में लगा, दुकान पे लगा, पार्क में लगा ले, नदी किनारे बैठ कर लगा ले। वेद जान के भक्ति होनी है, कहीं कर ले। प्रशांत लोग के पिंड में ले लो, बुखार है, वैद्य ने गोली दे दी, बेटा 3 समय ये दवाई खानी है आपने। जी घर में खा लूं, खा लेना। जी खेत में खा लेना। जी नदी के किनारे बैठेगा, कहते वहां खा ले। नहीं जी पहाड़ पे खा लूं, कहीं भी खा ले, दवाई खा ले, स्थानी कोई दिक्कत नहीं है। जहां गोली खाएगा बुखार उतर जाएगा। भक्ति करनी है, खेत में कर, घर में कर, पार्क में कर, कहीं कर। और जब कहीं भी नहीं करेगा तो फिर तो नहीं बनेगी। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्ति हम कर सकते हैं। ये संत मत की भक्ति है, ये आसान है। क्यों? पूछो क्यों? ब्रह्मचार्य पणाई शरीर का दिखाएंगे हम। ये शरीर को तो अपने भाई, अपने परिवार वाले लकड़ियों में जला देंगे। इसको तो ध्यान से सुन लो। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो स्वयं से ब्रह्मचारिणी है शुरू से ही। इस माया रूपी काया में 10 इंद्रिय थी, मन रसिया था भोगों का। मन ने श्वास लिया आत्मा के नीचे और सारे भोग डाले नीचे। मन और माया ने श्वासों को भट्टी फूंक दिया और सारे भोग इस काया में थे। फिर काया तो ये रह गई। भक्ति करेगी आत्मा, कर्जदार है आत्मा। ये शरीर गुलाम नहीं है, कर्जदार शरीर नहीं है। ये तो मिला है इस आत्मा को। गुलाम है कर्मों की तो आत्मा है। चुकता कौन करेगा? जो कर्जदार है वो कर्जा चुकता करेगा तो आजाद होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर आत्मा भक्ति करेगी भगवान की। अब आत्मा कैसे करेगी? प्रश्न पैदा कर लो। आत्मा हाथ नहीं है, आत्मा आंख नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है। क्या है ये तो स्थूल शरीर का है। मौत के बाद भी सारे अंग जड़े रहेंगे। फिर वो कौन सी शक्ति है जो इस शरीर को जिंदा रख रही है, परिवार में नातेदार बनाए हुए है, ऊंचा पदाधिकारी बनाए हुए है? वो सार वस्तु आत्मा। और वो आत्मा ही परमात्मा की भक्ति करेगी तो कर्जा चुकता होगा, आजाद हो जाएंगे हम। फिर गृहस्थ आश्रम में आसान है काम। क्यों आसान है? क्योंकि सारे भूख प्यास, कपड़े, कमरे हमें चाहिए, वो गृहस्थ आश्रम में सारे के सारे। कितने घंटे करनी है भक्ति ये सोच लो। 5 पहर धन दे गया, 3 पहर रात सोए, 1 पहर प्रभु नहीं भजा, फिर मुक्ति कहां से होए? कबीर साहिब कहते हैं 1 पहर में 3 घंटे होते हैं, 8 पहर में 24 घंटे होते हैं। ये पहले की बातें हैं, आज तो खत्म हो लिया सिस्टम, बदल गया सिस्टम आजकल तो। न को पैर को जानता न घड़ी को जानता। पहले घड़ी 64 घड़ी होती थी 8 पहर में, 8 पहर 64 घड़ी होती थी। 15 घंटे तो काम पे गए और 9 घंटे 3 या 9 घंटे सोए पड़े रहे। खाया कमाया सोया, खाया कमाया सोया, होगी उम्र पूरी। 1 पैर प्रभु नहीं बचा, मुक्ति कहां से होए? 3 घंटे भक्ति नहीं करी आत्मा ने। बेच जान के घर में कर लो। 3 घंटे तो बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। हर आदमी निकाल सकता है। 1.5 घंटा सुबह है, 1.5 घंटा शाम निकाल लो। अपनी खुद की भक्ति खुद ने करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। कोई बचाव नहीं है, कोई तरीका नहीं बचने का इससे। जो विवेकशील है, जो ज्ञानवान है, जो अपना खुद का भला चाहते हैं, वो इसको अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे और करते रहेंगे भाई, वो तो निकल जाएंगे। जो नहीं चाहते कर्जा सिर पर धरे उनका तो जाऊंगा त्यों।
मार्ग चलते जोगरे ताको नहीं है दोष, कहीं कबीर बैठा रहे तासिर करड़े कोस। कबीर साहिब कहते हैं भाई मार्ग पे चल पड़े, सुनो ध्यान से, और बीच में बैठ गए हम, 6 घंटे थक गए, बैठे रहे, फिर उठ के चल पड़ेंगे। सुनना है, हम जा रहे हैं, फिसल के हम कीचड़ में पड़ गए और हमारे कपड़े मैले हो गए, खराब हो गए। अब कहे ना कपड़े गंदे हो गए, कपड़े गंदे हो गए, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, बैठा रहो वहीं पे, कपड़े धो ले, साफ कर ले, फिर मार्ग पे चल पड़। मार्ग चलते जोगरे ताको नहीं है दोष, गिर गया, फिसल गया, गिर गया था नीचे, कोई दोष नहीं उस पे। कहीं कबीर बैठा रहे तासर करड़े कोस, जो बैठ ही गया मैं नहीं चलता, सारी बाट सारा सफर सिर पर धरा उसके। तो चेतो तभी सवेरा, जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। साहिब कहते जब चेत जाओगे तभी सवेरा हो गया, नहीं तो दिन में भी कोई सो गया ना उसके नाम की तो रात है, नहीं चेतेगा तो। मनुष्य तन केवल भक्ति के लिए मिला था, भक्ति को तो बाद में रख दिया हमने, संसारे कार्यभार को संभाल लिया, पहले नंबर पे रख लिया। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब कहते हैं भाई हरि का भजन नंबर 1 पे है, पेट का धंधा बाद में है। सुनना है, ध्यान से सुनो। सुबह उठते हम 4 बजे, कोई भूख नहीं होती। कुछ लोग सैर करने जाते हैं, कुछ योगा करते हैं, जो भी है, और कुछ लोग सुबह उठ के भक्ति करते हैं। न भूख न प्यास कुछ नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह 2.5 घंटे 3 घंटे अपने पूरे कर लिए। अब 7 बज गए, जाओ काम पे, 12 घंटे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। संत नहीं कहते भिखारी बनो, कमाओ खाओ औरों को भी खिलाओ, परमार्थी बनो। सुबह भूख नहीं होती, बाद में लगेगी। फिर पहले अपना काम करो आत्मा का, कि भक्ति कर ली, फिर जाओ काम पे, क्या समस्या है। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। जो दोनों काम नहीं करता वो अज्ञानी भी है मूर्ख भी है। सुनना है, दृष्टांत पढ़ने में ले लो। हम 2 पैरों से चलते हैं, एक पैर कट जाए तो लंगड़े हो जाएंगे हम, सभी रुक जाएगी हमारी। 2 पैर हैं हमारे, एक अध्यात्म में भक्ति में लगा दो, एक संसार में लगा दो, हम बिल्कुल संतुलित रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। कभी मौत आ जाओ कोई भय नहीं, पता क्यों? हमने काम कर लिया। सुनना है, जो बच्चा पढ़ने वाला सुबह 4 बजे उठ के प्रस्ताव याद कर लिया, कहानी स्टोरी याद कर ली, लेटर पत्र याद कर लिया, 3 ही आने थे पेपर में, तीनों याद कर गया, अब पता क्या कहता है? फारिग, अब कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा से 2 घंटे बाद हो, 6 घंटे बाद हो, पास हो। तो जब भक्ति हमने 3 घंटे की अपनी सबसे पहले हमने करी ली, फिर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मौत भी आ जाओ, फिर कोई समस्या नहीं है। कहाँ जाएंगे? भक्ति करते करते तो भक्त बनेंगे हम। अमर लोग नहीं गए ना, भक्ति ही हमें भगत बनाएगी। अगले जन्म में भक्तों घर में पैदा करके बचपन में भक्ति दे देगा, वो पूरा करवा के निकालेगा। सुनना है, मौत का काम, उठने का काम क्या है? ध्यान से सुन लो। एक पढ़ने वाला बच्चा शाम को प्रस्ताव का वो प्रस्ताव लिखने लग रहा है, रात को 10 बजे नींद आ गई, पेन कॉपी के बीच में रह गया और आधा प्रस्ताव लिख दिया, सो गया। और सुबह उठा, क्या करेगा? पहले वो प्रस्ताव पूरा करेगा। जीव आत्मा इस शरीर को धारण कर रही है, भक्ति बीच में छोड़ गई है, अगले जन्म में भक्ति ही शुरू करेगी वो। ये है, ऐसा नहीं है कि भक्ति करने वाले को 84 में, नहीं नहीं नहीं, न्यायकारी है वो, न्यायकारी है। जब न्यायकारी है तो फिर भगत को 84 में कैसे भेजेगा वो? तन देगा मनुष्य का। और सुनना है,
नून तेल लकड़ी की चिंता नहीं सताएगी वहां। शिवदयाल स्वामी आगरा में आए थे, जिनके राधा स्वामी नाम से पंथ पूरे संसार में चल रहे हैं। आगरा सेंटर है, व्यास भी उनका शिष्य आया था, सरदार जयमल सिंह जी जहां व्यास डेरा बनाया था, शालिग्राम जी वहां उनके शिष्य वहां रहे थे, आगरा में रहे थे। शिवदयाल स्वामी जी की दादी ने तुलसी साहिब आते थे हाथरस से सत्संग करने, दिलवाली सिंह जी कोठी, सैकड़ों बीघे तो बाग था, सेठ थे, बहुत पुश्तों से वहां ले आके पैदा कर दिया। शिवदयाल स्वामी जी महाराज को न कमाने की चिंता न कुछ भी चिंता, सब माल भरा पहले से। 8 वर्ष की उम्र में तो साधना करने लग गए थे जुट के, और 20 वर्ष के थे उस टाइम पे जब तुलसी साहब शरीर छोड़े गए थे हाथरस से। तो शिवदयाल स्वामी जी की तरह सेठों यहां पैदा कर दिया। नून तेल लकड़ी की चिंता ही नहीं भाई, ऐसे करेगा वो जहां कुछ कमाने की चिंता नहीं है, बस आजाद हो, करो सारा समय भक्ति, वहां ले जाएगा। ये न्यायकारी है, वो न्याय करेगा हमारे साथ। अन्याय क्यों करेगा वो? तो जन्म मनुष्य का दिया है, क्या करना है? गृहस्थ आश्रम में रहो, प्यार से रहो, भक्ति भेद जान के यही करो, जन्म जीत के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न पता कर लो, कठिन कठिन किसी विशेष भाषा के श्लोक याद करें, मंत्र याद करें, पढ़ाई करें, वो तो आते नहीं, अनपढ़ को वो तो रह गया फिर भाई, वो तो प्रभक्ति कर नहीं सकता। ऐसा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा की भाषा संसार की भाषाओं में नहीं आती, वो आत्मा की भाषा वो अलग से है। ये तो विद्वत्ता है, विद्वान दिखाते हैं संसार की भाषाओं का ज्ञाता बन के ज्यादा, वो उसमें अहंकार आएगा, मैं विद्वान बन गया हूं, इतनी भाषाएं आती हैं। परमात्मा का नाम तो उन भाषाओं में आता ही नहीं, भाषातीत है वो तो, इनमें आता ही नहीं वो नाम। आप विद्वान बने हो, अहंकार तो आ गया, मान बढ़ाई का कुप्पा सा तो हो गया वो, फिर प्रभु भक्तिया वेद तो नहीं मिला। वेद जाने के तो अनपढ़ रह के कर ले, अच्छा है, इसमें क्या दिक्कत है? पढ़े लिखे को भी अनपढ़ के लेवल पे जाना पड़ेगा, जब भक्ति करेगा बिल्कुल शांत हो जाएगा। संसार की भाषाओं के शब्द नहीं बोलने उसने, पता कैसे है? हमारी शरीर की प्रक्रिया समझ लो, अनपढ़ भी मुख से भोजन करता है, शिक्षित भी करता है। पानी भी वो ऐसे पीता है, अनपढ़ और पढ़ा लिखा वैसे पीता है। आंखों से वैसे देखता है, वो भी देखता है। सुनता कानों से है, वो भी सुनता है। पैरों से चलता है, हाथों से काम करता है। अब तुम देख लो, हमारी सारी शरीर की प्रक्रियाएं तो शिक्षित और अशिक्षित में समान है। बात को समझोगे मेरी बात को? अब आ जाओ, पढ़ा लिखा है, एक अनपढ़ है। अनपढ़ शादी करके पत्नी के साथ बाल बच्चे पैदा करके अपना गृहस्थाश्रम चला रहा है। एक शिक्षित भी शादी करके अपने बच्चे पैदा करके चला रहा है। फिर दोनों का एक ही तरीका वहां पे, वहां अलग है ही नहीं। भोजन का एक तरीका, इसी प्रकार भक्ति का भी एक ही तरीका है। ध्यान से सुन लो, वहां 2 तरीके नहीं होते कभी भी। कहते कुछ लोग, नहीं जी सभी रास्ते परमात्मा की तरफ जाते हैं, किसी भी रास्ते चल पड़ो। अज्ञानियों की बातें ही हैं, अज्ञानियों की। परमात्मा केवल एक है, उसका रास्ता भी एक है, 2 है ही नहीं। हमारा मुख देखता नहीं है, आंखें भोजन नहीं कर सकती। हमारे शरीर के अंग लगे हुए हैं, आप उनको करवा के दिखाओ ना एक दूसरे के बदले में। आंख सुन नहीं सकती, कान देख नहीं सकते, बोलो ये भी एक हैं अंदर जाने के लिए हमारे पास। फिर परमात्मा का रास्ते अनेकों, सारे वहीं जाएंगे जी। अज्ञानियों का भ्रम है ये। रास्ता केवल एक है, परमात्मा केवल एक है, मनुष्य तन भी एक है। वह नाम जो है ना, वो विधि है और नुक्ता है।